नमस्कार साथियों, आज हम एडवर्ब के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। और आज मैं एडवर्ब से संबंधित सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर दूंगा अगर आप वीडियो में बने रहे और आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। आप जितने भी एडवर्ब से संबंधित आपके कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी क्रिया की या किसी विशेषण की या किसी प्रीपोजिशन की या किसी क्रिया की विशेषता अगर बता रहा है या कंजक्शन की विशेषता बता रहा है, वह शब्द हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आपको बड़ी ही शॉर्ट परिभाषाएं दी होंगी लोगों ने और बताई होंगी कि एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन मैंने आपको बहुत ही विस्तृत, बड़े ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है और इसमें विशेष पॉइंटों को लिया है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और मैं सबका ही एक एक उदाहरण बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, प्रूफ के साथ। तो वह शब्द जो किसी क्रिया की या किसी विशेषण की या किसी प्रीपोजिशन की या किसी क्रिया की विशेषता बताए या कंजक्शन की विशेषता बताए, तो वह शब्द हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे मैंने उदाहरण ले रखे हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। ही रन्स फास्ट। अब ये रन्स क्या है? हमारी क्रिया है। और फास्ट तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि वह दौड़ता है। फास्ट मीन्स तेजी से, यानी वह तेज दौड़ता है। कहने का मतलब क्रिया की रन क्रिया की विशेषता हुई कि तेज दौड़ना। तो फास्ट शब्द हमारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से कर लेते यू आर राइट, तो यू आर राइट, तुम ठीक हो। तो कौन ठीक है? यू, यानी कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव की भी, यानी कि विशेषण की विशेषता हमने उसमें बताया था, किसी विशेषण की विशेषता बताए। तो देखिए, राइट की विशेषता बता रहा है ये एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली हमारा क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है, यानी कि एडवर्ब है। सी राइट्स वेरी केयरफुली। अब देखिए, अब सी राइट्स वेरी शब्द जो है केयरफुली, यानी कि एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। अब देखिए, द बर्ड मीन्स चिड़िया, फ्लू मीन्स उड़ी, एग्जैक्टली ओवर हिज हेड ठीक उसके सिर के ऊपर। तो एग्जैक्टली शब्द जो है ओवर की विशेषता बता रहा है। कैसे उड़ी? ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब हुआ। He killed her simply because she had refused to marry him. He killed her simply because she had refused to marry him. ये सेंटेंस दिया है। तो इसमें देखिए ध्यान से, सिंपली शब्द बिकॉज की, यानी कि उसने मना करा था शादी करने से, तो सिंपली शब्द जो है बिकॉज की विशेषता बता रहा है। तो ये सिंपली शब्द हमारा यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब बता रहा हूँ, यानी कि क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। तो एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। अब मैं इनके जो सिंपल एडवर्ब होते हैं ये सारे बता रहा हूँ कि क्या होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली। अब इनके एडवर्ब ऑफ टाइम के इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हेंस आदि होते हैं। तो ध्यान से सुनते रहिए वीडियो को और आनंद उठाते रहिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, इन, आउट, अवे, इंडोर्स, आउटडोर्स, फार, नियर, एवरीवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर आदि जो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अब इनके ही एडवर्ब ऑफ प्लेस के इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब बताते हैं। क्या होता है? वेयर, फ्रॉम वेयर आदि। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। बड़े जो है मेहनत से मैंने नोट्स आपके लिए बताए हैं, बड़े चुनिंदा पॉइंट लेके आया हूँ, ध्यान से सुनते। एडवर्ब ऑफ नंबर्स, एडवर्ब ऑफ नंबर्स क्या होता है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी
सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, स्कार्सली, रेयरली। एडवर्ब ऑफ नंबर्स और फ्रीक्वेंसी के इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं हाउ मैनी टाइम्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंड। तो क्या होता है? टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, सफिशिएंटली, कंप्लीटली, होली, पार्टिकुलरली, फेयरली, रादर, फार आदि, जो हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और रेंज और एक्सटेंड को प्रदर्शित करते हैं। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंड आदि। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी देखते रहिए, सारे कन्फ्यूजन आज मैं एडवर्ब से संबंधित दूर कर दूंगा। 5वां पॉइंट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर्स, क्वालिटी और स्टेट, यानी कि 10, 100, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, फास्ट आदि हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट को बताते हैं। अब एडवर्ब ऑफ मैनर के जो है इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब बताता हूँ, हाउ, इन व्हाट वे आदि। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर का एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, नॉट आदि, ये हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन होते हैं। अब मैंने आपको एडवर्ब क्या होते हैं वो शब्द अगर आप पहचान लेंगे तो आपको बड़ी सुविधा होगी। अब उन शब्दों का सेंटेंस में कैसे प्रयोग करें तो मैंने सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स और उनके यूजेस को बताया है। ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा ही आपको जो है वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप कुछ समझेंगे कि हमने आज कुछ ज़्यादा जो है एडवर्ब के बारे में सीखा है। टू, आवश्यकता से अधिक, इसकी हिंदी जो है आवश्यकता से अधिक होती है। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू विक्ड, टू फैट, टू डुल आदि। अब देखिए मैंने अगला एडवर्ब लिया है टू मच। मच टू, ध्यान से सुन लीजिए, मैं अभी आपको एक वाक्य भी जो है शुद्ध कराऊंगा इससे संबंधित। तो मच टू, जब अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज होगा तो उससे पहले मच टू का प्रयोग होगा। जैसे मच टू पेनफुल, तो पेनफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, इससे पहले मच टू का प्रयोग करेंगे। मच टू केयरलेस, ठीक है। और ऐसे मच टू विक्ड, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज होगा। अब ऐसे टू मच और प्लस नाउन, अगर आपका टू मच नाउन दिया है तो टू मच का प्रयोग होगा, और अगर आपका मच टू का यूज करना है तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दिया होगा। ध्यान से सुन लीजिए और क्लियर करके, मच टू प्लस अनप्लीजेंट अगर एडजेक्टिव दिया है तो आप मच टू का प्रयोग करेंगे, और अगर टू मच का प्रयोग कब करेंगे? जब नाउन दिया है। नाउन से पहले टू मच का प्रयोग, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले मच टू का प्रयोग। अब टू मच पेन, पेन का है हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले टू मच होगा, ना कि मच टू पेन, ठीक है। टू मच केयरलेसनेस। अब आगे मैं एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ इससे संबंधित, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, हिज फेलर, एक भाग ए है ये, इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब देखिए पेनफुल शब्द हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले किसका यूज होगा? मच टू का। तो इसके ए पार्ट ऐसे है, ये मान ले रहे हैं, बी ये है, सी ये है और डी ये है। तो इसके कौन से पार्ट में? बी पार्ट में गलती हो गई। ऐसे आगे देखिए, हिज वाइफ्स र्यूड्स बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। अब पेन क्या है? पेनफुल से हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, और पेन क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या बताया था? टू मच। तो इसके कौन से पार्ट में गलती हो गई? इसे ए, इसे बी, इसे सी और डी, इसके कौन से भाग में गलती हो गई? डी पार्ट में गलती हुई। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, ये वाला सेंटेंस हमारे पिछले टेट वगैरह में कई बार आया है, इनफ का यूज। इसका प्रयोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में
क्वांटिटी के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी ये विशेषता बताता है। यहाँ पर पॉइंट याद रखने योग्य ध्यान दें, इसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी ये विशेषता बताता है। समझ में आ रहा है? तो एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए और बारीकी समझ में। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड। अब देखिए इनफ क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट शब्द की जो है विशेषता बता रहा है इनफ शब्द, तो ये इंटेलिजेंट के बाद यूज हुआ है। इनफ इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट इनफ यानी कि जिसकी ये विशेषता बताता है उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। फिर और देख लीजिए ध्यान से, सी रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस। अब देखिए इनफ का यूज फास्ट के बाद हुआ है। इनफ पर्याप्त तेज, पर्याप्त, इनफ फास्ट नहीं आएगा यहाँ, फास्ट इनफ आएगा, क्योंकि ये इनफ फास्ट की विशेषता बता रहा है। और जिसकी भी ये विशेषता बताता है, देखो मैंने यहाँ पर बताया है रूल, जिसकी भी ये विशेषता बताता है उस शब्द के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देख लीजिए ध्यान से, ही इज इनफ लकी, वाक्य में दिया है मैंने, ये वाक्य ले रखा है ए बी सी और डी और ई मान ले रहे हैं इसे। तो देखिए ही इज इनफ लकी टू गेट ए जॉब। अब देखिए लकी शब्द आया, अब ये पर्याप्त भाग्यशाली, तो भाग्यशाली शब्द की ये विशेषता बताएगा तो ये पहले आएगा लकी इनफ आएगा यहाँ पर। तो इसके कौन से वाक्य में गलती है, बी भाग में। तथा इससे पहले हमेशा, और इतना और एक चीज़ और ध्यान रखें, इससे पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आते हैं। जैसे अब मैंने उदाहरण एक वाक्य ले रखा है, ही इज क्वार्टर ग्रेटर, ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू। अब देखिए ये ग्रेटर क्या है, हमारा कंपैरेटिव है, जबकि इनफ से पहले जो भी एडजेक्टिव आएंगे या एडवर्ब आएंगे वो हमारे पॉजिटिव डिग्री के आएंगे। तो ये पार्ट यहाँ ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, ये सी मान ले रहे हैं और ये डी मान ले रहे हैं और ये ई मान ले रहे हैं। तो इसके कौन से भाग में गलती हो गई, बी पार्ट में गलती हो गई। इस तरीके से आप कॉमन एरर के जो सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको शुद्ध कर सकते हैं। तो बस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, एक एक पॉइंट को लिख लेना अपनी नोटबुक को जिस तरीके से मैंने लिख रखे हैं, और आपको आगे भविष्य में किसी भी एग्जाम में बहुत ज़रूरी और कामयाब रहेंगे। आगे भी देख लें, हार्ड तथा हार्डली। हार्ड का अर्थ है कड़ा, इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। दोबारा सुन लीजिए, हार्ड का अर्थ है कड़ा, इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। जैसे इट इज़ ए हार्ड जॉब। अब ये जॉब हमारा क्या है, एक नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, देखो मैंने अभी बताया था, हार्ड का अर्थ है कड़ा, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में दोनों के रूप में होता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज। फिर है ही वॉक अप, ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड। अब वर्क क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या है, हार्ड शब्द यहाँ पर एडवर्ब है। तो हार्ड शब्द हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में होता है। अब देखिए एक शब्द हमने इसमें हार्डली लिखवाया, क्या लिखवाया, हार्डली। तो किंतु हार्डली का अर्थ है करीब करीब ना के बराबर, करीब करीब ना के बराबर, सिर्फ एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है ये। जैसे सी हार्डली कम्स टू मी। अब देखो कम्स क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि हार्डली कभी कभार वो आता है, मी मीन्स मेरे पास, यानी कि भैया कभी कभार मेरे पास आती है, इस तरीके से। तो ये क्रिया हो गई और ये एडवर्ब हो गया। ये हमेशा एडवर्ब के रूप में ही यूज होता है हार्डली शब्द। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी और एडवर्ब से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हुए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस तरीके की वीडियो चाह रहे हैं आप उस तरीके का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।